ये देश भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है। ये देश इंडियन नेशनल कांग्रेस का देश नहीं है। इस देश में आईन अभी जिंदा है और इस देश में अभी कानून बाकी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और योगी सरकार को यह कहा है कि जो आपने इलीगल तरीके से डेमोलिशन ड्राइव्स यूपी में चलाए हैं, आपको 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उन लोगों को देना है जिन लोगों के घर आपने उजाड़ दिए हैं। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऐतिहासिक फैसला इसलिए कि बार बार प्रयागराज में जिस माइनॉरिटी ने अपने मकानात तामीर किए थे और बार बार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार वहां पे थी, बार बार माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही थी और उनके मकानात को उजाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही थी। वो लोग चीखे, वो लोग चिल्लाए, उन्होंने अपनी गुहार सरकार के सामने लगाई, मगर अंततः कोई भी फैसला सरकार ने नहीं सुनाया और सरकार ने उनकी गुहार नहीं सुनी और आखिरकार जो लोग वहां पे थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई है और उसे यह कहा है कि आप 10 लाख रुपए का कंपनसेशन लोगों को देंगे, माइनॉरिटीज को देंगे और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप लोगों का शेल्टर जो है वो छीन ले, वो उजाड़ लें। बहुत सारी बस्तियां वहां पे आबाद हो चुकी थी और हम प्रयागराज की जब बात करते हैं तो प्रयागराज में बहुत सारे माइनॉरिटीज ने अपने मकानात वहां पे तामीर किए थे। बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे भी नहीं किए थे और बार बार वहां पे पीला पंजा चल रहा था और लोग रो रहे थे, ज़ारो कत्तार रो रहे थे। योगी आदित्यनाथ के सामने अपने आंसू, वो बार बार अपने आंसू जो है वो ज़ारो कत्तार आंसू के साथ रो रहे थे, मगर योगी आदित्यनाथ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज बहुत सारे पिटिशनर साल 2024 में, 2021 में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक को यहां जीने का हक है, हर एक को शेल्टर लेने का हक है। अगर हम आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसके अलावा भी सिर्फ यूपी गवर्नमेंट में नहीं बल्कि देश के विभिन्न इलाकों में डेमोलिशन ड्राइव चलते रहते हैं। डेमोलिशन ड्राइव का यह मतलब नहीं कि आप कहीं भी जाएं तो जिस तरीके से आप डेमोलिशन ड्राइव चलाते हैं, यानी जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं सीधे आप वहां पे डेमोलिशन ड्राइव चलाएं, बल्कि एक नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस भी उसमें समय दिया जाता है पिटिशनर को या जिन लोगों का आप घर उजाड़ रहे हैं उन्हें समय दिया जाता है ताकि वो अपनी बात, अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सरकार के सामने रखें, वो कोर्ट के सामने रखें, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने रखें। मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यूपी में है, उन्होंने जो पिटिशनर्स थे या जिन लोगों के घर उजाड़ दिए गए थे, जो माइनॉरिटीज मुस्लिम्स वहां पे थे, उन लोगों को मौका नहीं दिया गया था। 24 आवर्स का एक नोटिस शुरू किया गया और 24 घंटे में क्या ही हो सकता है आप सभी लोग जानते हैं। यानी 24 घंटे का उन मुसलमानों को, उन माइनॉरिटीज को समय दिया गया और उन्हें यह कहा कि आप अपनी पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन करें। आप हमें बताएं कि आप जो स्ट्रक्चर्स यहां पे बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स किन बुनियादों पे बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 24 घंटे में आप क्या ही कर सकते हैं, एक इंसान क्या कर सकता है। 24 घंटे में वो पटवारी के पास जाए, नायब तहसीलदार के पास जाए, तहसीलदार से के पास जाए या एसडीएम साहब का दरवाजा खटखटाए। कम से कम इंसान के पास, और जितने भी माइनॉरिटीज क्लासेस हैं या जितने भी मुसलमान वहां पे थे, उन्हें समय दिया जाना चाहिए था। उन्हें कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए था ताकि वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ले जाते और वो ये बताते उन्हें कि हमारे पास ये तमाम तर कागजात मौजूद थे। मगर उन्हें सिर्फ 24 आवर्स यानी 24 घंटे का समय दिया गया था और उसके बाद वहां पे पीला पंजा चल पड़ा था। और आज एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनाया जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई है। उसे यह कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देंगे ताकि ये दोबारा प्रयागराज में अपने मकान तामीर कर पाएं।
उसके अलावा भी आप सभी लोग जानते हैं कि माइनॉरिटीज में बार बार योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो बार बार माइनॉरिटीज के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, और जिस तरीके से आज उनके आशियाने उजाड़ दिए गए थे, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनके आशियाने दोबारा से तामीर करने का वादा कर दिया है। और एक इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक जजमेंट आज की तारीख में सामने आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का देश नहीं है, या किसी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी का देश नहीं है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम। ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम है। यहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा चलेगी और चलती आ रही है और आइंदा भी चलेगी। अभी कानून बाकी है, अभी कानून जिंदा है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, उसके एन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई है। और आइंदा आने वाले वक्त में 6 हफ्ते के अंदर अंदर जिन माइनॉरिटीज के आशियाने उजाड़ दिए गए थे, जिन मुसलमानों के घर उजाड़ दिए गए थे, उन्हें अब 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया जाएगा।